गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है ना। आज हम आपको टॉपिक लेके आए हैं प्रोटेक्शन रिलेटेड राइट्स, यानी संरक्षण संबंधी अधिकार। संरक्षण संबंधी अधिकार। ये हमारा आज का टॉपिक बच्चों कि प्रोटेक्शन रिलेटेड राइट, यानी संरक्षण संबंधी अधिकार। तो बच्चे जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था कि संयुक्त राष्ट्र के अभिसंबंधी अधिकार यानी सर्वाइवल रिलेटेड राइट्स, है ना। तो उसमें क्या था, बच्चे का देखना है कि उत्तरजीविताधिकार में कि बच्चे को किन किन चीज़ों से उसको सुरक्षा देनी है कि उसका जिससे उसका जीवन सुरक्षित रहे। देखना है कि उत्तरजीविताधिकार में कि बच्चे को किन किन चीज़ों से उसको सुरक्षा देनी है कि उसका जिससे उसका जीवन सुरक्षित रहे। तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसको जो अधिकार प्रदान किए गए थे उत्तरजीविताधिकार में, जो मैं आपको बता रही थी कि उसको पोषण का अधिकार है कि उसको किस प्रकार का भोजन मिलना चाहिए जिससे बच्चे का जीवन सुरक्षित रहे, है ना। उसको आवास संबंधी व्यवस्था है, उसकी आवास की व्यवस्था भी इस तरह से करनी चाहिए जिससे उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो उसका आवास पृथक रूप से भी कर सकते हैं हम, जिससे उसके पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, है ना। और उसको चिकित्सा संबंधी अधिकार है, जो उसमें हमारा उत्तरजीविता अधिकार संबंधी अधिकार के अंतर्गत चिकित्सा संबंधी अधिकार कि बच्चे को संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए और उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है वो भी उसी के अंतर्गत आता है कि बच्चों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करना जो है वो सरकार का ही दायित्व है ना। तो और उसकी आवास संबंधी व्यवस्था है बच्चों, उसका जीवन स्तर संबंधी व्यवस्था है कि उसके जीवन को कि वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। मैंने आपको बताया कि यदि वो गरीबी रेखा से नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है तो सरकार का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भाई उसकी आर्थिक रूप से उसकी सहायता करे, है ना। तो ये जो हमारा था उत्तरजीविता संबंधी अधिकार। अब दूसरा हमारा था डेवलपमेंट रिलेटेड राइट्स यानी विकास संबंधी अधिकार, है ना, कि बच्चे का विकास कैसे होना चाहिए कि शैक्षिक गतिविधियों में उसका विकास हो कि जिससे बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। तो उसको क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उसका शैक्षिक विकास हो उसको और उसके लिए शैक्षिक विकास की प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए। और उसके लिए बच्चों की शैक्षिक विकास की प्रक्रिया है और उसको और भी तरह का जो है सबका सारा कि मनोरंजन संबंधी गतिविधियां हैं भाई, उसको किस प्रकार से मनोरंजन, उसको विद्यालय में इस तरह की खेल प्रतियोगिता है, नाटक प्रतियोगिता है, तो इस तरह का जो प्रोग्राम चलता है तो उसमें जिससे उसका मनोरंजन हो। और उसको इसी हिसाब से मतलब है कि उसको खेल खेलने की व्यवस्था करना भी सरकार का ही दायित्व है कि जिससे वो किसी प्रकार से परेशान ना हो गई। उसको खेल सुरक्षित जो हम खेल वगैरह खेल के संबंध में जो उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं तो जिससे क्या उसका जीवन सुरक्षित रहे और वो शरीर से वो स्वस्थ रहे, जिसमें उसकी अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप ही उसको और वो शरीर से वो स्वस्थ रहे, जिसमें उसकी अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप ही उसको खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो किस प्रकार का खेल खेल सकता है, ठीक है। तो हमारा अब बच्चों तीसरा था हमारा सहभागिता संबंधी अधिकार यानी पार्टिसिपेशन, है ना, पार्टिसिपेशन रिलेटेड राइट। तो कि बच्चे की सहभागिता किस किस चीज़ में जरूरी है कि सहभागिता का अधिकार भी बच्चों को प्रदान किया जाए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो अधिकार प्रस्तुत किए गए हैं तो उसमें जो हमारा था पार्टिसिपेशन रिलेटेड राइट कि इसमें बच्चों की किस किस चीज़ में यानी बच्चे की रुचि और योग्यता को देखते हुए कि बच्चा किस किस चीज़ में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करना चाहता है। जैसे पारिवारिक संबंधी भागीदारी है यानी पारिवारिक में परिवार जिससे वो अपने आप जो विकलांग बच्चा है वो अपने आप के अंदर हीन भावना ना लाए। और उसका किस किस चीज़ में हो सकता है, जैसे पारिवारिक संबंधी है भाई, सामाजिक सहभागिता का है कि समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं, समाज में जो कार्यक्रम होते हैं सामाजिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्य सामाजिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और हमारे शैक्षिक कार्यक्रम है। जो हमारे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें क्या है बच्चे की सहभागिता जरूरी है कि जिससे बच्चा उसमें अपना सहयोग दे सके। इससे क्या है बच्चा आगे जाके फिर वो समाज की मुख्य धारा से अच्छी तरह से जुड़ सकता है ना।
अब हमारा बच्चों अगला आता है भाई नंबर 4 आता है हमारा ये प्रोटेक्शन संबंधी अधिकार, है ना, ये हमारा संरक्षण संबंधी अधिकार। अब आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी, आप इसके पॉइंट्स वगैरह नोट करते जाइएगा। जो बच्चों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, अभी आता है हमारा संरक्षण संबंधी अधिकार। तो ये संरक्षण संबंधी जो हमारे अधिकार है नंबर 4, इसमें हमारा कि पहला है नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा, यानी बच्चे को नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा, बच्चे को नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा प्रदान की जाए भाई, है ना। नकारात्मक यानी बच्चे के प्रति कोई नकारात्मक सोच रखता है, यानी नेगेटिव थिंक, तो जो बच्चे के लिए जो नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा इसलिए जरूरी है भाई कि संयुक्त राष्ट्र के अभिसरणों के अनुसार कोई भी संस्था, है ना, कोई भी संस्था या व्यक्ति या सरकार बालकों के साथ नकारात्मक व्यवहार करती है ना, तो बच्चा क्या है उसमें अपना विरोध प्रकट कर सकता है। नकारात्मक व्यवहार यदि किसी बच्चे के साथ कोई करता है, कोई व्यक्ति है या सरकार है या कोई संस्था है, यदि बच्चे के साथ कोई नकारात्मक व्यवहार करता है तो उससे क्या है, बच्चे को नकारात्मक व्यवहार से अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है कि उसके साथ कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, तो उसमें कोई भी तो उसके खिलाफ क्या है, वो बच्चा विरोध कर सकता है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बच्चों को ये सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है कि कोई भी नकारात्मक व्यवहार के प्रति उसके साथ कोई भी बुरा दुर्व्यवहार ना बच्चा, है ना, जिससे उसके साथ कोई भी नकारात्मक व्यवहार ना कर सके। ठीक है, अब हमारा अगला आता है शोषण से सुरक्षा का अधिकार। शोषण से सुरक्षा का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, यानी ये तो आगे नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव बिहेवियर, है ना। अभी आता है हमारा शोषण से सुरक्षा का अधिकार, यानी राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, यानी शोषण से यदि उस बच्चे के साथ कोई किसी प्रकार का शोषण करता है ना, जैसे उससे काम करवा लिया है और उसको धन ना देना, किसी बच्चे से काम करवा के उसको धन ना देना, तो ये क्या है, शोषण है। तो बच्चे के साथ हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है कि बच्चे को ये अधिकार प्राप्त है कि वो भाई अपनी शोषण से भी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके और वो शोषण से मुक्त रहे। इस अधिकार को उपलब्ध कराने के लिए भी उस व्यक्तियों को जो इस तरह का व्यवहार उन बच्चों के साथ में करता है, तो इससे क्या है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बच्चे को शोषण से सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। अब हमारा आता है नंबर 3, दुर्व्यवहार से संरक्षण का व्यवहार, यानी दुर्व्यवहार से संरक्षण, यदि उसके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है ना, दुर्व्यवहार से संरक्षण का अधिकार, यदि बच्चे के साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, नंबर 3 दुर्व्यवहार से संरक्षण का अधिकार, तो प्रत्येक बालक को ये अधिकार होगा, प्रत्येक बालक को ये अधिकार होगा कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति या संस्था उसके साथ दुर्व्यवहार ना करे। तो इसकी भी व्यवस्था क्या है, सरकार को ही की जाएगी, सरकार ही कर सकती है कि किसी प्रकार से बाल अधिकारों का हनन ना हो। जैसे क्या है, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है ना, कारखानों वगैरह में, चाय की दुकान है, इस तरह से छोटे छोटे बच्चों पर काम पे लगा दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, बच्चों का क्या है, हनन होता है, बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। तो इसलिए बालकों को किसी के द्वारा भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए, यानी उनको टॉर्चर ना किया जाए, है ना।
इसीलिए जो है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे क्या है, इस कार्य करने को रोका जाएगा और उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि जिससे कोई भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे। ठीक है ना। अब हमारा अगला आता है बच्चों, शरणार्थी बालकों के लिए विशेष सुरक्षा का अधिकार। शरणार्थी बालकों के लिए विशेष सुरक्षा का अधिकार। यानी जो बच्चे बाहर से आते हैं बच्चों, जो बच्चे बाहर से आते हैं तो उनके लिए क्या है भाई, उनको उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते। उनके पारिवारिक लोग हैं जो उनके घर वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ठीक प्रकार से उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं स्कूल या विद्यालय में। तो क्या है, शरणार्थी बालक जो है तो इनके लिए क्या विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। जो बच्चे हमारे बाहर से आते हैं, जैसे रिफ्यूजी बालक है ना, रिफ्यूजी बालक है, यानी जो और जगह से मना कर दिया जाता है, जो बच्चे आते हैं यानी शरणार्थी बालक होते हैं हमारे रिफ्यूजी बालक। तो रिफ्यूजी बालकों के साथ विशेष सुरक्षा, यानी उनकी जो है विशेष सुरक्षा उनको प्रदान की जाएगी कि जिससे वो अपना संरक्षण कर सके। और क्योंकि अनेक स्थानों पर ये देखा गया है कि जो परिवार अन्य देशों से आए हैं तो उनके बालकों के साथ उन्हें क्या है, उन बालकों को जो है वो बालक अपना मतलब अधिकारों का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे वो अपने लाभ प्राप्त कर सके। और इससे क्या है, उनके अधिकारों का हनन होता है। जब वो बाहर के जो लोग आए हुए हैं, बाहर के बच्चे हैं भाई, शरणार्थी हैं जो, तो यदि उनको अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो उनके अधिकारों का हनन होता है। तो इसीलिए उनके साथ जो है विशेष सुरक्षा का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है कि उनको भाई विशेष देखभाल की जाएगी उनको कि वो उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, है ना। तो इसीलिए अधिकारों, इसलिए ऐसे बालकों के प्रति जो है सरकार को जो है जागरूक होना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए सरकार को और भी ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि मतलब इन बच्चों को भी उनके पूरे अधिकार मिले। ठीक है। अब हमारा आता है नंबर 5, न्याय व्यवस्था संबंधी अधिकार। न्याय व्यवस्था संबंधी अधिकार। नंबर 5, यानी न्याय व्यवस्था संबंधी अधिकार। इसमें क्या है बच्चों, जुडिशियरी सिस्टम रिलेटेड राइट, है ना, न्याय व्यवस्था। तो संयुक्त राष्ट्र के अभिसरणों के अंतर्गत बालकों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था का अधिकार दिया है कि अलग रूप से उनको न्याय व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। किनके, उनके विरुद्ध आरोपी की सुनवाई सामान्य न्यायालयों में न होकर किशोर न्यायालयों में की जाएगी, है ना। उनके खिलाफ जो कार्रवाई है तो उनके जो बाल अधिकारों हैं तो उनकी सुनवाई सामान्य न्यायालयों में ना होकर किशोर अपराध न्यायालयों में की जाएगी। और उनके लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके द्वारा किए गए अपराध की परिस्थिति एवं कारणों को देखा जाएगा कि उन्होंने, इन बच्चों ने किस प्रकार के अपराध किए गए हैं, यानी उनकी परिस्थिति को देखा जाएगा, उनके कारणों को देखा जाएगा। तो इसलिए क्या, उन्हें बाल सुधार गृह में डाल दिया जाएगा भाई, जिससे वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके, है ना। तो उनके जो है उनको परिवार है कारणों को जानकर उनके कारणों का पता लगाना चाहिए कि भाई क्या अपराध किया है, तो उनको जेल में ना रखकर बाल सुधार गृह में रखने की व्यवस्था की जाएगी। भाई छोटे बच्चे होते हैं, बाल सुधार गृह में रखने की व्यवस्था की जाएगी। भाई छोटे बच्चे होते हैं, यदि उनके द्वारा कोई अपराध हो भी जाता है, जैसे उन्होंने चोरी की, तो छोटे छोटे जो अपराध कर देते हैं बच्चे, तो उनको क्या है, बाल सुधार गृह में रखा जाएगा, जिससे क्या है वो ये गलती दोबारा ना करें। तो उनको क्या है, समझाया जाएगा। तो उनको इतना नहीं कि प्रताड़ित किया जाए, उनको टॉर्चर किया जाए जो जेल में किया जाता है। तो छोटे बच्चों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा कि बाल सुधार गृह में रखकर उनके अपराधों को माफ कर दिया जाएगा और उनको समझाया जाएगा भाई बाल सुधार गृह में जो रखा जाएगा कि जिससे इन लोगों में आगे जाके सुधार हो जाए, आंदा ये गलती ना करें। ठीक है। अगला आता है हमारा बाल श्रम से संरक्षण का अधिकार। बाल श्रम से संरक्षण का अधिकार।
श्रम से संरक्षण का अधिकार। नंबर 6 यानी बाल श्रम से राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, यानी जो बच्चे होते हैं छोटी अवस्था में, है ना, छोटी अवस्था में जिन बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है ना। बाल श्रम का मतलब क्या होता है कि जो छोटी अवस्था में बच्चों को क्या, कुछ गार्जियन ही ऐसे होते हैं भाई, कुछ गार्जियन ही ऐसे होते हैं कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या है, काम पर लगा देते हैं कि भाई जा कमा के ला। तो क्या है, उनकी तो पढ़ने की उम्र होती है, छोटे छोटे बच्चों की तो पढ़ने की उम्र होती है। जैसे इतने बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं तो उनकी तो पढ़ने की उम्र, उनकी पढ़ाई को ना देखते हुए क्या है, उनको काम पे लगा दिया। जैसे किसी कारखाने में लगा दिया, किसी चाय की दुकान पर लगा दिया। तो जो बालकों को कारखाने एवं जोखिम भरे कार्यों में इन बालकों को काम पर लगा देता है तो उसके विरुद्ध जो है आरोपों की सुनवाई की जाएगी भाई। तो यदि कोई बालक जो है जोखिम भरे कार्यों में जो करता है काम, यानी क्यों, अपनी व्यवस्था के कारण, तो क्या है, उसकी व्यवस्था को देखते हुए जो जिस व्यक्ति ने उसे काम पर लगाया है उस व्यक्ति के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी भाई कि, और उसको दंडित किया जाएगा जिसने बालक को इस कार्य करने के लिए जो है विवश किया है। कि जैसे कुछ तो गार्जियन ही होते हैं जो बच्चों को लगा देते हैं कि भाई जा कमा के ला, है ना, ऐसा कई जगह देखा गया है। तो ऐसा, तो इससे क्या है, उन जिसने बच्चे को काम पर लगाया है तो उनके विरुद्ध क्या, उनको दंडित किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि छोटे छोटे बच्चों का जो टाइम पढ़ने का है और उन्हें इस कार्य के लिए लगा दिया गया है। इस प्रकार सरकार द्वारा जो है बालकों के लिए इस अधिकार को की सुरक्षा विविध कानून बनाकर भी की जाती है, यानी कानून के द्वारा ऐसे बच्चों की रक्षा की जाएगी, उनकी सुरक्षा की जाएगी। ठीक है ना। अब हमारा आता है नंबर 7, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। नंबर 7, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। हिंसा से सुरक्षा का अधिकार यानी भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। अब हिंसात्मक गतिविधियों में, विविध प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में बालकों को सर्वाधिक हानि होती है। जो विविध प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां होती है तो उसमें क्या है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, बालकों को होता है ना। अब जैसे हमारा आता है घरेलू हिंसा है बच्चों, युद्ध के समय या गृह युद्ध के समय एवं आतंकवादी हमले आदि में बच्चों की नुकसान क्या है, बालकों को होता है ना। अब जैसे हमारा आता है घरेलू हिंसा है बच्चों, युद्ध के समय या गृह युद्ध के समय एवं आतंकवादी हमले आदि में बच्चों की विशेष सुरक्षा दी जाएगी कि जिससे बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जैसे गृह युद्ध है, हमारा युद्ध है, किसी कहीं पे युद्ध हो रहा है या आतंकवादी हमला है तो इसमें क्या है, बच्चों की विशेष सुरक्षा की जाए। और इसके साथ साथ बालकों की घरेलू हिंसा एवं संस्थागत हिंसा से भी उसकी रक्षा की जाएगी जिससे बालक का जीवन सुरक्षित रहे। हिंसा से भी उसको रक्षा करनी है, हमें हिंसा से भी उसे सुरक्षा का अधिकार प्रदान करना है जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। ठीक है। अगला आता है हमारा पुनर्वास। नंबर 8, पुनर्वास संबंधी अधिकार। पुनर्वास संबंधी अधिकार यानी रिहेबिलिटेशन रिलेटेड राइट, है ना। बच्चे की जो है पुनर्वास संबंधी अधिकार भी बच्चे को प्रदान किया गया है। इसमें क्या आता है बच्चों कि जो सभी बालकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्वास का भी अधिकार प्राप्त है ना। तो अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि बालक हिंसात्मक गतिविधियों में और शोषणात्मक गतिविधियों के कारण असहाय हो जाते हैं। असहाय होकर वो समाज की धारा से हट जाते हैं। तो उन्हें क्या है, उन्हें इन गतिविधियों से उनकी रक्षा करनी है और उनको पुनर्वास संबंधी अधिकार प्रदान करना है जिससे उनकी सुरक्षा की जाए और उन्हें समाज की मुख्य धारा से, यानी समाज की जो विकास धारा है, समाज की विकास धारा से, इसीलिए बच्चों हमारे जो हो गए ये 8 हमारे जो ये संरक्षण संबंधी अधिकार 8 हमारे जो ये संरक्षण संबंधी अधिकार हो गए, जो हमारे 8 नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, दुर्व्यवहार से संरक्षण का अधिकार,
शरणार्थी बालकों के लिए विशेष सुरक्षा का अधिकार, न्याय व्यवस्था संबंधी अधिकार, बाल श्रम से संरक्षण का अधिकार और हिंसा से सुरक्षा का अधिकार और पुनर्वास संबंधी अधिकार, जो हमारे 8 अधिकार बच्चों को प्रदान किए गए हैं, ये हमारे संरक्षण संबंधी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या है भाई, इन सबसे क्या स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो बालकों के अधिकारों को भाई व्यापक रूप से प्रकट किया है, हाँ, और इन अभियानों का प्रमुख उद्देश्य यही है कि बालक बालिकाओं को और विकलांग बालक बालिकाओं को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के, इनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, बिना किसी भेदभाव के विकास के अवसर प्रदान करना है कि भाई जिससे सभी बालकों को उनके विकास के अधिकार जो है वो प्राप्त हो सके, है ना। तो सभी बच्चों के जो अधिकार देखते हुए इन सभी को जो अधिकार दिए गए हैं भाई, वो अपनी विकास की धारा से जुड़ सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जो अधिकार प्रदान किए गए हैं बच्चों, ये हमारा टॉपिक अब होता है समाप्त। आज के लिए धन्यवाद।